नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल की ठंडी वादियां इस दौरान चुनावी माहौल में गर्म है। चुनाव 6 महीने बाद ठीक चुनाव होने वाला है और राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है और कांग्रेस भी चिंतन मंथन करना शुरू कर चुकी है। चुनाव कैसा रहेगा? क्या बीजेपी रिपीट हो पाएगी या कांग्रेस के हाथ बाजी मारेगी, या कहीं नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है बहुत तेज़ी से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, या उसके पास ये कहीं उसके पाले में गेंद जाएगी? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। माहौल वादियों का इस समय गर्म हो चुका है? बिल्कुल जी, पूरी तरह। कब तक गर्म रहेगा और क्या लगता है कि माहौल जो बन रहा है वो आपके फेवर में जाएगा भाजपा के? बिल्कुल, डेफिनेटली बीजेपी की सरकार पीठ होगी और जयराम जी पुनः मुख्यमंत्री बनेगी, ये मेरा दावा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। इतना विश्वास कैसे? विरोधी कहते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। मैं तो विरोधियों को यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे से हॉस्पिटल में जाएं और अपनी आंखों का आईना चेक कराएं। और जहाँ तक हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी का सवाल है, सुधीर जी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, जो जयराम जी जैसा मुख्यमंत्री हिमाचल को नहीं मिलेगा, ना भूतो ना भविष्य को। और जयराम जी ने जो करके दिखाया है, मतलब आपने पिछले सारे नकार दिए बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री पीछे रहे थे? देखो, नकारने वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री रहे गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री रही शांता कुमार जी। आज श्री शांता कुमार जी कहीं भी जाएं, उनको हिमाचल की जनता और विशेषकर मेरी माताएं बहनें पानी वाला मुख्यमंत्री के नाम से पुकारती है। जब श्री शांता कुमार जी केंद्र में गए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नायक परम श्रद्धेय श्री वाजपेयी जी की सरकार में श्री शांता कुमार जी खाद्य पूर्ति मंत्री बने, पहली बार हिंदुस्तान की जनता को पता लगा कि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होता क्या। आज जहाँ हिमाचल की जनता श्री शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्य नाम से पुकारती है, वहाँ हिंदुस्तान की जनता श्री शांता कुमार जी को अन्न देवता के नाम से, अंत्योदय पुरुष के नाम से शांता कुमार जी जाने जाते हैं। ये हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री जी का खिताब है। ठीक। उसके बाद आए प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी। धूमल जी आज सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाम से। और मैं सीधे बताना चाहूँगा, शांता कुमार जी 90 में द्वारा मुख्यमंत्री बने। हिमाचल हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसमें श्री शांता कुमार जी ने पंचायती राज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। धूमल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कुर्सी में बैठते ही सबसे पहले यही रिजर्वेशन जो थी 50% कर दी। ये महिलाओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री का मान सम्मान। शांता कुमार जी पानी वाले मुख्यमंत्री और प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी सड़कों वाले मुख्यमंत्री जाने जाते। और नए वाले मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात है, मैं पंचायती राज में था, जब मैं प्रधान था तो मेरे पास मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें आती थी कि हमें पेंशन लगा दो, और बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। और जयराम जी ने कुर्सी में बैठते ही हिमाचल प्रदेश की 70 साल आयु पूरा कर चुके ऐसे हमारे बुजुर्ग माताओं को पेंशन लगा दी। और इस बार जयराम जी ने 60 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, माता हैं, उन सभी को पेंशन लगा दी। तो ये पेंशन वाले मुख्यमंत्री हो गए? एक जो बेटे की भूमिका, अच्छा, जो निकम्मी औलाद अपने माता पिता की चिंता नहीं करती, अच्छा, जो औलाद जिसने गर्भ से जन्म लिया वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। और जयराम जी ने गर्भ से जन्मे बेटे से भी कहीं ज्यादा एक बेटे का फर्ज जयराम, बुजुर्गों का सहारा बन गए। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यही नहीं, एक अपंग किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई है, किसी को पैरालाइज हो गया है, इस प्रकार के बहुत से जो बेड रीडर हैं, ऐसे में जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना चलाई। ऐसे बेड रीडर वालों को 3000 रुपया जयराम सरकार पेंशन दे रही है। अच्छा। और हिमकेयर कार्ड, आज एक स्वास्थ्य की गारंटी, जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता था, स्टंट पड़ना जी, किसी की सर्जरी, मेजर सर्जरी, अनगिनत लोग बेचारे अपना उपचार ना करवाए जाने की वजह से ईश्वर को प्यारे। ठीक। जयराम जी ने ऐसे लोगों की चिंता को समझा
आज जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस के लिए एक स्वास्थ्य की गारंटी का कार्ड 5 लाख उसमें डाला हुआ। आप पूरा सुरक्षित कर दिया जयराम जी ने। ये जयराम जी की बहुत बड़ी एक आम व्यक्ति को छूने वाली योजना है। पानी वाले मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने तो इतिहास रच दिया। वो आप हम माने तो करीब 40 साल हो गए जब 2 बार सरकार बनी थी एक ही पार्टी की। तो क्या अब पेंशन वाले मुख्यमंत्री या जयराम जी की अगर हम बात करें तो क्या जयराम जी वो इतिहास को दोबारा दोहरा पाएंगे? बिल्कुल दोहराएंगे, क्योंकि जयराम जी ने कोई हिमाचल प्रदेश का ऐसा तबका, ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग और छूता नहीं रहा है जो जयराम सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ना हो। एक बाढ़ पंच से लेकर एक जिला परिषद के सदस्य का मान सम्मान जयराम ने दिया, उनका मानदेय बढ़ाया। दिहाड़ी वाले की दिहाड़ी इतनी अपार संख्या में जयराम ने दिहाड़ी बढ़ाई हुई है। मनीष सिसोदिया तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप अगर एजुकेशन मॉडल पे हमसे खुली बहस करके दिखाएं। नहीं तो वो तो चैलेंज का हम स्वीकार करते हैं। शिक्षा मंत्री को चैलेंज किया उन्होंने। बिल्कुल, वो तो अब है था। अब क्या सिचुएशन है दिल्ली की, अनगिनत स्कूलों में टीचर नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में आज का ही हमारे लोकप्रिय जो अखबार है हमारी पंजाब केसरी में छापा हुआ बहुत बड़ा बयान आया है, चैलेंज किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, पहले दिल्ली को संभाले। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, वो तो देखो अब पंजाब का ट्रायल तो देख लिया। अब जो पंजाब में घट रहा है, जो कुछ हुआ है, 2 महीने हुए सरकार को, 2 महीने हो गए सरकार को बना। आज खालिस्तान का चैलेंज बहुत बड़ा के सामने आया। ये चिंता लेकिन खालिस्तान का चैलेंज बेशक पंजाब के लिए था। हिमाचल की विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लग गए और पोत दिया गया, उसको खालिस्तान के नारे लिख दिए गए। वो किसने करवाया होगा आपकी तरफ से? आप क्या सोचते हैं कि वो साजिशन हुआ है या कुछ ऐसे अनवांटेड लोग वहाँ पर आ गए हैं जो एक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। जयराम जी की सरकार एक शांतिप्रिय ढंग से सरकार चल रही है, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास है। और उसमें आज वो पकड़ा हुआ, उसने तो सीधा सीधा नाम लिए कि किसके सारे पर उसने वो स्लोगन लिखे, झंडे लगाए। वो तो जाहिर हो गया, वो तो हिमाचल पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ उनको पकड़ रही है और सारा का सारा भांडाफोड़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है इसमें। तो आम आदमी पार्टी को कितना चैलेंजेबल मानते हैं आप? नहीं, आम आदमी तो अब घर में पैदा हुआ बच्चा है। अच्छा, बच्चे ने रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जी। दिल्ली के बाद दूसरा राज्य आ गया पंजाब, जहाँ पर सरकार बना ली और राज्यसभा में मैं अगर गलत ना हूँ तो 4वीं 5वीं बड़ी पार्टी बन गई जिसके पास 5 से ज़्यादा सदस्य हैं। जहाँ हिमाचल का सवाल है, हिमाचल के लिए गर्व में बच्चा है। हिमाचल के लिए गर्व में बच्चा है। हिमाचल में आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे अपने दुश्मन को? नहीं, दुश्मन क्यों करना है? हमने अंडर एस्टिमेट, हमने काम किया है और डंके की चोट पे हमारे इतने लाभार्थी हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में श्री जयराम जी की सरकार काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और काम के नाम पर जो काम के नाम पर वोट मिलेगा, योगी की तरह। बिल्कुल, जैसे योगी सरकार, बहुत लोगों ने ये कहा कि अब की बार चली जाएगी, सपा आ रही है, सर्वेज कहते थे, और ठीक उसी तरह आपको लगता है कि जयराम हो जाएगा? बिल्कुल, जयराम की जय जय होगी, जयराम हो जाएगा। बिल्कुल जयराम की जय जय। जयराम जी के साथ हमारे श्री राम जी की जय भी हो जाएगी। छाया में है तो पक्का डेफिनेटली उनके तो नाम में भी जय राम है। जयराम है ना, बिल्कुल। तो पूरा विश्वास है जयराम जी ने, मतलब जो किया है, हाँ, सच्चाई, मतलब इतना इजी अप्रोचेबल मुख्यमंत्री। मानने वाली बात। सबसे बड़ी बात है, आम आदमी बाजू से पकड़ जहाँ मर्जी बिठा दो, जहाँ मर्जी हो। और सबसे बड़ी बात है कि राजनेता में सबसे बड़ा लक्षण होता है चेहरे में शिकन नहीं, गुस्सा नहीं। एक बहुत बड़ी खासियत है, एक रिएक्शन ही कोई नहीं है। और अपनी ईमानदारी से जयराम जी काम करें, ईमानदारी का फल जयराम जी को मिलेगा। और हिमाचल में पुनः भारतीय जनता पार्टी की, जिस जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल से छोटे से राज्य से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। और जगत प्रकाश नड्डा जी का जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा रुतबा वहाँ पे दिया है, तो इस बात का भी भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ख्याल रखेगा। और
जगत प्रकाश नड्डा जी की पीठ नहीं लगने देगा। और ये बहुत बड़ा गौरव। केंद्रीय मंत्री भी बना दिया अनुराग ठाकुर जी को। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं 10 दिन बाद, जिनके नाम पे पूरा ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। आप देखो, आपने विदेश यात्रा पर गए थे, 9 देशों के प्रधानमंत्री किस ढंग से प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। कितने बड़े रुतबा, कितना बड़ा, हमारा तो सीना गर्व से फूल जाता है। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का जश्न, पूरे हिंदुस्तान का जश्न हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी और विश्व प्रख्यात रिज के मैदान में वहाँ जश्न मनाएंगे और हिमाचल का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात है। उसी मैदान से मोदी जी ने नारा दिया था कि चप्पल वाला अब हवाई जहाज में चलेगा। हाँ, देखो आज कितनी बड़ी बात है। तो मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा, इसको लेकर के विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है। देखो मोदी जी 2 दिन लगा रहे हैं, उनको अपना 2 दिन का समय वहाँ देना पड़ रहा है। नहीं, वो विपक्ष का तो अब ऐसा ना, ये जो 8 साल का कार्यकाल पूरा करने पे जो हमारे सरकार जो है वो शिमला के रिज में है। शिमला ही क्यों चुना गया? शिमला आज पूरे भारत का, विश्व का एक सबसे बड़ा, एक खूबसूरत हसीन वादियों का शहर है। पूरा हिंदुस्तान तपस में झुलस रहा है और वहाँ क्या आनंद है। वहाँ टिमटपाती बर्फीली पहाड़ियाँ, हरे भरे खूबसूरत जंगलों का नज़ारा एक अपने आप में एक जन्नत है। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी तो वैसे भी हिमाचल के प्रभारी रहे हैं। एक हिमाचल के एक कार्यकर्ता को, चप्पे को जो विशेष लगाव है, मुझे लगता है हिमाचल के साथ विशेष लगाव है, उसी के दृष्टि करती है। इस कार्यक्रम का असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। कितनी सीटें जीत जाएंगे? हम तो 50+ आ जाएगी। बिल्कुल आएंगे, 50+ क्यों नहीं आएंगे। बाकी किसको दे रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं आप? तो कांग्रेस को तो अब लगता है आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी। जिस कांग्रेस के मतलब 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं, सभी को मनाने का इस ढंग से प्रयास हो रहा है, दुस्साहस हो रहा है, तो कहाँ स्टैंड करती है कांग्रेस से? देखने वाली बात है, विडंबना है। कभी कांग्रेस के इतिहास में मेरे ख्याल ऐसा नहीं होगा कि 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं और कहीं रूठ कर बैठे हुए हैं। कहीं भाजपा के पाले में तड़फ रहे हैं कि भाजपा में हम शामिल हो जाएं। अच्छा, ये तो दुर्गति बनी हुई है कांग्रेस। कार्यकारी अध्यक्ष संपर्क में हैं आप लोगों के? ये तो तभी बनाए ना 5, तभी 5 बनाने पड़े ना कि इनमें से ही भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी ना हो जाएगा। और जो नहीं बने वो भी भारतीय जनता पार्टी में संपर्क में। अच्छा, जो उस पर निराश होकर बैठे, बेचैन होकर बैठे हैं, ले लेंगे उनको आप? हाँ जी, नहीं, ये तो आला कमान ने देखना गुण दोष के आधार पर, वो तो उनका उसके पूर्व अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ भी चले गए आज भाजपा में। हाँ बिल्कुल, तो बहुत से आएंगे। अब लगता है कि आने वाले समय में ये जो 24G या पता नहीं क्या, वो सारी कहीं सारे का सारा बीजेपी में विलीन हो जाए। हालात तो ऐसे बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली में माँ बेटा कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, और जो दुर्गति है कांग्रेस की वो जग जाहिर है। ये तो पहले बोला हुआ है, हम कांग्रेस मुक्त भारत जो वो बनने जा रहा है। कांग्रेस मंथन भी कर रही है 1-2 जून को आपके यहाँ हिमाचल में। कांग्रेस का मंथन कुछ असर ला पाएगा? क्योंकि मंथन उन्होंने राजस्थान में किया तो 2 विकेटें गिर गई। राजस्थान के यूथ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ गए, इधर सुनील जाखड़ छोड़ गए, गुजरात में वो पटेल साहब छोड़ गए। अब हिमाचल में मंथन होने वाला होगा तो हिमाचल में भी कांग्रेस के लोग बीजेपी में आएंगे। वैसे लाइन में कतार में लगे हुए हैं। हाँ, कतार में लगे हुए हैं और बड़े बेचैन है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। अब देखें, वो तो उच्च स्तरीय निर्णय है, मगर जहाँ तक कांग्रेस की दुर्गति है, अब तो एक को मनाना पड़ रहा है इनको। तो ये सारी स्थिति है जो पालमपुर की अगर मैं खास बात करूं तो वहाँ पे बीजेपी की हालत इतनी टाइट क्यों रहती है? कांग्रेस की नहीं, ये पालमपुर की मैं समझता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य विडंबना है कि शांता कुमार जी का गढ़ कहा जाता है। बल के आगे जो है वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र गिर भी रहा है। धनबल के आगे कैसे गिर भी रहा है? क्योंकि वो बहुत बड़े धनाढ्य हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। क्योंकि जो पिछला चुनाव, नाम लेके बताएं, जो पिछला चुनाव हुआ था, तो जो हमारा जो चुनाव लड़ने से पहले अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है,
तो हिमाचल में पहले हमारे वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनका सबसे ज़्यादा संपत्ति का ब्यौरा था, वीरभद्र जी से भी ज़्यादा। अच्छा जी, तो ये नाम? रहा है। मगर इस नाम भी ले लीजिए। हाँ जी, नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी तो स्वाभाविक है, जो है, मौजूदा वो विधायक। उनका लंबे समय से राजपाट नहीं कर रहा है। हाँ मतलब 2.5 साल श्री शांता कुमार जी का कार्यकाल, हाँ 77 से 80 और 90 से 92, हम्म, और इवन तक कि जब 98 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी थी तब भी वहाँ से कांग्रेस का नुमाइंदा थे। और 2007 में मुझे पानपुर का नेतृत्व करने का बतौर विधायक जी। प्रयास मिला। आप भी विधायक तो रहे। 5 साल मेरे और 10 साल को छोड़कर शेष नेतृत्व जो है, जब से हिमाचल गठन हुआ है तो हमारे कांग्रेस का ही बाहर राजपाट रहा है, पटेल परिवार का। तो अब की बार बिल्कुल खिसके की जमीन। बिल्कुल खिसकेगी, क्यों नहीं खिसकेगी। अब जो मतदाता है वो भांप गया सारी बातों को। तो अब उस, क्योंकि मैं पहले कह चुका ना, आप ही हरा पाए हैं। 2007 में भी आपने इनकी चेन तोड़ी थी। जी जी जी, अब की बार भी आप ही चेन तोड़ पाएंगे? विजय रथ रोक पाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। और नहीं, वो तो झंडा होगा ना, नीचे जो सेनापति होगा वो तो आप ही होंगे। अगर ऐसा मौका मिलता है आपको तो आने वाले समय में अगर तो पार्टी ने देखना है कि हमने कोई दो राय नहीं है। 2007 में इस छेद को हमने बेधा था और बुरी तरह बेधा था। और अब जो है, क्योंकि उस पर जो ड्राबैक थी वो ड्राबैक पहले कह चुका कि जब एक आदमी को कहीं छोटा मोटा ऑपरेशन होता था तो वो धन बल के आगे उनको खरीदो फरोख्त जाती थी। जब छोटी मोटी हेल्प होती थी, जो किसी पेंशन लगती थी, जी जी जी, तो वो अपने जेब से पेंशन लगा देते थे। तो इस प्रकार के प्रभावित होकर जो थे, वो पेंशन तो कुछ टाइम में लगती थी। जब चुनाव आता था तो किसी हमारी वृद्ध माता को, बुजुर्ग को जी वो पैसे डाल देने, 1000-1500 रुपया, जी आपको पेंशन लगा दी जी। उसके बाद पेंशन आती नहीं थी। अच्छा। मगर वो भ्रमित हो जाते थे। इस बार ऐसा नहीं है। अब अच्छा। वो जो प्रलोभित होते, जो भ्रमित होते थे, जी, जो बेड रिटर्न था, मैं पहले कह चुका, जो पिता बिस्तर पे था तो उसकी जेब में 2000 रुपये डाल देना। अब जयराम जी ने उसके लिए 3000 रुपये की पेंशन व्यवस्था कर दी। अब जो एक बुजुर्ग हमारे पास से वृद्ध आती थी तो जयराम जी ने उसको पेंशन लगा दी। 2 कड़ियां तो तोड़ दी। वो देखने वाली बात है। नंबर जो कोई बीमार होता था, अस्वस्थ होता था, ऑपरेशन कराना होता था, तो वो अपनी जेब से मदद करते थे। उसके लिए जयराम जी ने 5 लाख का जो अब उनको वो मतलब अब उन लोगों को उनके पास नहीं जाना पड़ता अब, क्योंकि जयराम जी ने उनको सभी को एक किस्म का सरकारी मदद मिलनी शुरू हो गई, आत्मस्वामी बना दिया है। और जहां तक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आज मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सुजीत जी सबसे लोकप्रिय युवाओं में जो है जयराम जी की हो रही है। जी 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 जी, ये सारी बातें हैं। मतलब जो मैं पहले कह चुका, कोई ऐसा वर्ग, समुदाय, तबका अछूता नहीं बचा है जो जयराम जी की सरकार की नीतियों से लाभान्वित ना। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में भी अव्वल आया। हाँ जी, तो इसलिए सबसे बड़ा इजी अप्रोचेबल मुख्यमंत्री, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, गुस्सा नहीं, और आम आदमी से कोई दूरी नहीं है। ये सारी बातें जो है जयराम जी के खाते में जाती है। सबसे बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी पूंजी है। आज जयराम जी के शासनकाल में, अब पिछले जो पुलिस भर्ती के लीकेज हुई, हमारा विपक्ष बड़ा चला रहा था, जयराम जी ने पिछले कल सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। अब कांग्रेस का मुद्दा उनसे हाथ से नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एसआईटी कुछ कर ही नहीं पाई, इसलिए सीबीआई को देना पड़ा। एसआईटी जो है वो बचा रही है। एसआईटी को नहीं कर रही थी, एसआईटी ने तो पकड़े लोग। एसआईटी ने पुलिस का एक भी बंदा नहीं पकड़ा। जब विपक्ष ने देखा भी नहीं तो दे दी सीबीआई में। अब सांच को आंच नहीं है। अब हमारे मुख्यमंत्री को सांच को आंच नहीं है, दे दी सीबीआई को। ये होता है बड़ा दिल, ये होता है एक प्रशासन को चलाने का अनुभव, तजुर्बा। क्योंकि जयराम जी पहले मंत्री रहे हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, नॉन डिफीटेड वो एमएलए रहे हैं, तो इन्होंने करके दिखाया और किया है, वो कर रहे हैं। और उनके बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में जयराम चेहरा है। उसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, ये मेरा दावे और विश्वास का तुम कह सकते हो। आपने तो सीटें भी बता दी, बिल्कुल 50+, 50 लक्ष्य लेकर चले। तो इस लक्ष्य को जो आपके विरोधी हैं वो क्या वो कोशिश नहीं कर रहे कि इस लक्ष्य को वो हासिल कर जाए और आपको पीछे छोड़ दें? करेंगे कैसे? अब देखो ना, दिल्ली मॉडल लेके आते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने 3-4 बड़ी रैलियां कर दी वहाँ पे और भीड़ भी अच्छी खासी जुटा ली। देखो
हिमाचल का बता रहा हूँ आपको बात। अब ठीक है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे उनका नाम था। अब आप ठीक है, मंडी की सीट आप एक श्रद्धांजलि के नाम पे जीते हैं, लोगों में आप भ्रमित हुए, आंसू बहाए हुए। अब आपने देखा होगा जैसे ही हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो उन्होंने नाम में भी अपना परिवर्तन कर लिया, प्रतिभा वीरभद्र सिंह। अभी भी उनके नाम पे, मतलब वीरभद्र के नाम पर ही कांग्रेस चले। तो क्या संजीवनी लेके चल रही है। हिमाचल की जनता को इतनी बेवकूफ थोड़ी है, कब तक चलता रहेगा। हाँ ठीक है, संवेदनाएं आपने ये ठीक है कि हमारा थोड़े में हमारे में कम ये रही, क्योंकि हमारे भी तो जो हमारे सांसद थे श्री राम स्वरूप जी, हम उनके नाम तो थोड़ी हमने श्रद्धांजलि के नाम पे वोट मांगे, ठीक है ना। वो भी तो बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा एक उन्होंने काम करके दिखाया, मगर हमने एक रचनात्मक ढंग से चुनाव लड़ा और उन्होंने आंसू बहा के चुनाव लड़ा। ये आंसू बहा के लोग भ्रमित हो गए। और ये आप 2007 में विधायक बने थे पालमपुर से। आपने तब कौन से दो ऐसे अच्छे काम करवाए थे और कौन से कुछ ऐसे काम जो नहीं पूरे हो पाए और वो शायद आज तक नहीं हो पाए, उसको अगर भाजपा की सरकार आती है और भाजपा के सीट में खाते में पालमपुर जाता है तो आप उसको पूरा करवा पाएंगे? इसमें सुधीर जी, मैंने सबसे पहले पालमपुर में ऐसे अनगिनत काम थे जो कि पूर्वाग्रह की भावना से लंबित पड़े हुए थे, चाहे वो 1977 था, चाहे 1990 का, जब हमारा साथ किसी गांव में महिला मंडल का भवन इसलिए अधूरा पड़ा था कि इसके लिए श्री शांता कुमार जी ने पैसे दिए, इसके लिए पूर्व विधायक डॉक्टर शिव कुमार ने पैसे दिए। इस प्रकार के अनगिनत कार्य जो पूर्वाग्रह की भावना से लंबित थे, मैंने सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को करवाया। हर 100 मीटर की दूरी पर पूर्व विधायक प्रवीण कुमार के नाम की पटका पूरे विधानसभा में लगी। ये हमने एक नया इतिहास रचा बिना पूर्वाग्रह के। अगर उस वक्त के पूर्व जो कांग्रेस के विधायक थे उनके अधूरे काम थे तो उसको भी हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया। ये मैंने प्रायोरिटी में रखा इसको। और सुधीर जी, मैं कहना नहीं चाहूँगा, शाइनिंग इंडिया का बेस्ट ऑफ द एमएलए प्राइज मुझे को मिला है। मेरी विडम्बना ये रही कि जैसे मैं विधायक बना, 7 में विधायक बना, 2000 में डीलिमिटेशन पुनर्समीकरण योग अधिसूचना जारी हो गई, लागू हो गई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़ों में विभाजित हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी। पालमपुर का एक भाग 16 में चला गया, एक भाग जसीमपुर में चला गया, एक भाग बैजनाथ में इधर सदर आ गया। ये बड़ा बड़ा और उसमें भ्रमित हो गया, पुतल पुतल हो गया। ये थोड़ा सा खमियाजा हमें 2012 में भुगतना पड़ा, क्योंकि 3 जगह डिवाइड हो गए सारे का सारा। ये एक विडम्बना रही है हमारी। और जहाँ तक मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, अगर बेस्ट ऑफ द एमएलए का अवार्ड मेरे को किसी ने दिया है तो, और प्लानिंग में 2 बार जो तो कि किसी भी विधायक की कार्य प्रणाली के तराजू 2 होते हैं। एक होता है विधानसभा का पटल, बिल्कुल ठीक है, वहाँ विधायक अपनी आवाज को प्रमुखता के साथ रखता है। बिल्कुल। दूसरा होता है प्लानिंग, जहाँ योजना का मूर्त रूप जाता है। बिल्कुल। मैंने दोनों ही जगहों पर अपने एक दल बल जोश के साथ अपनी बातें मनाई। और सबसे बड़ी बात, कई बार मेरे ऊपर आरोप लगता है कि पूर्व विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया। सुधीर जी, मैंने प्रण लिया था, देखो स्कूल में बच्चा 100 और टीचर 1, मजाक था। स्कूल में तपती धूप में, ठिठुरती ठंड में हमारे बच्चे आसमान की छत के नीचे बैठते थे। मैंने प्राथमिकता करी कि सबसे पहले हर स्कूल में अनगिनत हमारे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी अनगिनत पोस्टें खाली पड़ी थी। मैंने एक भी स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाया। मैंने किसी भी 2 सब सेंटर जो हमारे पीएससी मैंने बनवाए थे, मगर ये मैंने प्राथमिकता दी थी, क्योंकि सबसे वाली जो हमारी नींव है वो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो मैंने उन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर हर स्कूलों की पोस्टें भरी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे शानदार भवन बनाए। आज किसी भी स्कूल में जाए, मेरे नाम का वहाँ पे कोई भवन का वो प्लेट लगी होगी।
तो हमने ये विरोध हिमाचल चलाते हैं। और मुझे आत्मसम्मान के साथ करना पड़ता है कि जो हमने हर स्कूलों में भवन बनाए, हर स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात के तहत तैनाती कराई, ये मुझे गर्व होता है कि हमने संतुष्टि मिलती है। नहीं यार, मैं इतना कह सकता हूँ कि 5 साल में मैंने किसी से खड़ा नहीं किया तो बुरा नहीं किया, और खड़ा करने का प्रयास किया। और मैं बड़ा था कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनका भरपूर आशीर्वाद में मिला। और शांता कुमार जी उस वक्त हमारे सांसद थे, उन्होंने दिल खोल कर आज मैं बड़े गौरव से कहता हूँ कि पानपुर में आज पानपुर का मैं सही मायनों में मैं पहले कह चुका कि धन वर्ग के आगे, ये छोटे तबके के आगे विधानसभा गरीबी रहा है, परंतु जो बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, श्री शांता कुमार जी ने किए। आज पानपुर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्री शांता कुमार जी की देन है। CSIR, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, कायाकल्प, पानपुर का बस अड्डा, सौर वन विहार, बस डिपो, चिड़ियाघर, और अभी जयराम जी ने पानपुर को नगर निगम का दर्जा दिया। और पानपुर में आप हैरान होंगे श्रीधीर जी, आज दिन तक पानपुर विधानसभा क्षेत्र का खंड विकास कार्य नहीं है, जो पंचायती राज की नींव होती थी। काम बहुत करवाया उन्होंने, लेकिन उपचुनाव हार गए। इस बार 4 उपचुनाव, 3 विधानसभा, 1 लोकसभा, चारों हार गए आप। नहीं उसमें, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महंगाई के कारण संवेदना ना। अब फतेहपुर में सुजान सिंह के बेटे ने आंसू बहाकर पिता के नाम पे वोट मांगे। CM साहब तो कह रहे थे महंगाई के कारण हार गए। कौन? मुख्यमंत्री ने। महंगाई तो इशू होता तो बाकी चारों राज्यों में जीते हम। बात ठीक है आपकी, सीधी सी आंसू बहाकर। अब देखो ना फतेहपुर में सेंटिमेंटल वोट ले गए। सेंटिमेंटल वोट जो था वो, और हिमाचल की जनता वैसे भोली भाली है, कहा जाता है बहुत भोली भाली बनती है। पर गौरव होता है कि जहाँ हिमाचल देवी देवताओं का स्थल है, वही हमारे वीर जवानों का भी आज हिमाचल को कितना बड़ा गौरव प्राप्त है। बिल्कुल। आज हमारे परमवीर चक्र, आज हिमाचल के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जी, कितना बड़े गौरव की बात है। हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, आज हमारे वीर सैनिकों ने जो गौरव बढ़ाया है, सबसे ज्यादा श्रद्धाओं की जो हम अभी अपना कुर्बानियां दी है जी, शहादत दी है। आज हम वीर जवानों को नमन करते हैं। और मैं तो पानपुर का वैसे ही बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, दोनों ही परमवीर चक्र विजेता जो है मेरे पानपुर विधानसभा क्षेत्र के महान सपूत हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी बात करने के लिए। तो ये थे प्रवीण शर्मा जी, जिनका दावा है कि 50 सीटें बीजेपी जीतेगी, और 40 साल का जो एक गैप है, जब रिपीटेशन नहीं हुई किसी दूसरी सरकार की, पहले शांता कुमार की रिपीट हुई थी और अब इनका दावा है कि जयराम की रिपीट करेगी। क्या इनका दावा सही हो पाता है? क्या ये दावों पर बीजेपी मोहर लगा पाती है? इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये इंतज़ार होप सो लास्ट इसी साल में, अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव हो जाएंगे, तो नतीजों में सामने आएगा कि क्या जो दावा कर रहे हैं प्रवीण वो सत्य होता है, या फिर एक बार कांग्रेस या किसी और दल को मौका मिलता है सरकार बनाने का। नमस्कार।